देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम जारी है और आए दिन लाखों की संख्या में लोगों को वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। इस दौरान लोगों को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की दो डोज दी जा रही है। इस बीच कोवैक्सीन को लेकर हुई स्टडी में एक नया खुलासा हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक अध्ययन में दावा किया गया है कि जो व्यक्ति पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुका है उसे दी जाने वाली कोवैक्सीन की एक डोज से मिलने वाली एंटीबॉडी प्रतिक्रिया गैर संक्रमित रहे व्यक्ति को मिलने वाली 2 डोज के लाभ के बराबर फायदा दे सकती है। शोध के दौरान फरवरी से मई 2021 के बीच चेन्नई के टीकाकरण सेंटर्स में कोवैक्सीन लगवा चुके 114 हेल्थ केयर प्रोफेशनल और फ्रंट लाइन वर्कर्स के ब्लड सैंपल की जांच की गई। शोध में पता चला है कि पहले सार्स कोविड से संक्रमित लोगों में वैक्सीन से बनी बेहतर एंटीबॉडी प्रतिक्रियाएं देखी गई। हालांकि 2 लोगों में ऐसा नहीं दिखा। इन लोगों को BBV152 वैक्सीन की एक डोज मिली थी, जो संक्रमित हो चुके लोगों को दी गई वैक्सीन की डोज के बाद दिखी एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के बराबर थी। इस रिसर्च में यह भी कहा गया कि जिन लोगों ने कोवैक्सीन की पहली डोज लगवा रखी थी और वे पहले कभी कोरोना से संक्रमित हुए थे, ऐसे लोगों की एंटीबॉडी की तुलना उन लोगों से की गई जिन्होंने कोरोना की दोनों डोज लगवा रखी थी। इस तुलना में रिसर्चर ने दोनों की एंटीबॉडी एक समान ही पाई। भारत की पहली स्वदेशी कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन है, जिसका कोड नेम BBV152 है। इस वैक्सीन को जनवरी में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सरकार से अप्रूवल मिला था। 2 डोज वाले इस वैक्सीन को 4 से 6 हफ्तों के गैप में लगाया जाता है। अध्ययन में सार्स कोविड संक्रमण वाले लोगों की एंटीबॉडी प्रतिक्रिया की तुलना उन व्यक्तियों के साथ की गई जो कभी कोरोना संक्रमण का शिकार नहीं हुए। एंटीबॉडी के स्तर को 3 समय बिंदु पर मापा गया। पहला, वैक्सीनेशन के दिन, दूसरा, पहली डोज के 1 महीने बाद और तीसरा, पहली डोज के 2 महीने बाद। 2 को छोड़कर पूर्ण कोविड संक्रमण वाले लगभग सभी लोगों में वैक्सीनेशन का समय पता लगाने योग्य एंटीबॉडी पाई गई। तो वहीं ICMR के वैज्ञानिक लोकेश शर्मा ने बताया, यह एक पायलट अध्ययन है। अगर बड़े जनसंख्या अध्ययनों में इस तरह के निष्कर्षों की पुष्टि की जाती है तो पहले संक्रमित हुए कोरोना मरीजों को BBV152 वैक्सीन की एक डोज दी जा सकती है, ताकि सीमित वैक्सीन सप्लाई में भी बड़ी संख्या में लोगों का वैक्सीनेशन किया जा सके। वहीं अब तक कुल 63 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज लोगों को लगाए गए हैं, यानी भारत अमेरिका की कुल आबादी के 1.5 गुना लोगों को वैक्सीन लगा चुका है। इनमें करीब 48 करोड़ को पहला और 14 करोड़ को दूसरा डोज लगाए गए हैं। फिलहाल देश में करीब 95 करोड़ लोगों को वैक्सीन के डोज लगने हैं। इस तरह से अभी तक कुल आबादी की 10% जनता फुल वैक्सीनेटेड हो चुकी है। भारत में तीसरी लहर की आशंका के बीच चिंता की बात यह है कि देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 35,000 से अधिक कोविड मरीज रिकवर किए गए। वहीं 460 कोविड मरीजों की मौत हो गई। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या में लगातार 5वें दिन भी बढ़ोतरी हुई है। कुल केस 3,26,49,000 से ज्यादा है, जबकि 4,37,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हालांकि कोरोना वैक्सीन पर हुई स्टडी वाकई में लोगों के लिए राहत बड़ी खबर है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। इसलिए कोरोना से बचने के लिए मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी का ख्याल जरूर रखें। न्यूज़ तक ब्यूरो।